सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कि केड का जो जम्मू बेंच है, उन्होंने 75 फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड जिनको पहले टर्मिनेट किया गया था, फिर उनको री इनस्टेट किया था गवर्नमेंट ने, उस पर जो है वो एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है। और उनको ये बताया गया है कि जो री अपॉइंटमेंट डेट उनकी थी 2007, उनको जो है वो उसी से जो है वो ना किया जाए, बल्कि जब उनको 2000 में लगाया गया था, उनको जो है वो उस डेट से जो है वो अपॉइंटेड जो है वो समझा जाए। इस सिलसिले में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बेंच जम्मू है, जिसको हेड कर रहे थे ऑनरेबल मिस्टर बी आनंद एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और ऑनरेबल मिस्टर संजीव गुप्ता जुडिशियल मेंबर, और जो 75 फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट। और जो स्टेट के खिलाफ जो केस किया गया था, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी जो थे गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जम्मू के जो रेस्पोंडेंट थे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट मिस्टर सुदेश मंगोत्रा, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो रहे। मैं बता दूं कि ये जो बहुत बड़ी जीत हुई है इन 75 जो एम्प्लॉयज़ हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के, उसमें जो है वो आर्डर जो था 2007 का, उसको जो है वो क्रैश किया गया, जिसको चैलेंज किया गया था। जो 2010 में जो पास हुआ था रेस्पोंडेंट नंबर जो 1 से लेकर 75 तक है उनके लिए, और बताया गया है कि जो भी ये लोग हैं उनको जो है वो नोशनल और कंसेशनल बेनिफिट्स जो है वो इनिशियल अपॉइंटमेंट से ही जो है वो दिए जाए। यानी कि जब उनकी अपॉइंटमेंट 24/10/2000 को हुई थी, उसको उसी वक्त जो है वो दिया जाए इनको जो है इफेक्ट वहां से। और ये बताया गया कि जो इनका री अपॉइंटिंग ऑर्डर था वो जो है वो इलीगल था, और उसको जो है वो रिजेक्ट किया। और जो 24/10/2000 का जो ऑर्डर है उसको जो है वो केट ने जो है वो अपहेल्ड किया है, और बताया है कि जो रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर जो है वो 2007 में जो निकाला गया था, जिसमें जो है वो इनको री अपॉइंट किया गया था, उसको जो है वो नल एंड वाइड करार दिया गया है। इसके अलावा जो है जो रेस्पोंडेंट है उनको डायरेक्शन दी गई है कि वो इनको जो है वो नोशनल और कंसेंशुअल बेनिफिट्स ऑफ सर्विसेज जो दे पेटिशनर्स के विद इफेक्ट फ्रॉम 24/10/2000 अलॉन्ग विद कंटिन्यूटी इन सर्विंग एंड आल्सो कंसेंशुअल बेनिफिट्स। यानी कि जो इनको बीच में जो टर्मिनेशन का पीरियड था, उस पीरियड को भी जो है वो ऑन ड्यूटी जो है वो एक तरह से जो है वो दिया गया है, और बताया गया है कि उसको एज ए कंटिन्यू जो है वो ट्रीट किया जाए। यानी कि जो 2000 में इनको लगाया गया था, फिर जब इनको 2006 में टर्मिनेट किया गया था, फिर इनको 2007 में जो है फिर रीअपॉइंट किया गया था, और जो बीच में गैप था उसको भी बोला है कि उसको जो है एज कंटिन्यूएशन पीरियड जो है वो ट्रीट किया जाए। ये बहुत बड़ी जीत जो है वो हुई है यहाँ पर। जो 75 जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड है और इनको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट साहब, जो कि हाई कोर्ट के सीनियर वकील है। मैं बता दूं कि जो ये सिग्निफिकेंट जजमेंट जो है वो उसमें जो आए हुए हैं, जो कुछ डिसीजन आया है, इसमें ये प्ली ली गई है कि जो आर्ग्यू किया गया था 1996 में जो है वो एक डिसीजन लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, कि एक कमेटी को कंस्टिट्यूट किया टू कंस्टिट्यूट ए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, इनको जो है वो कंस्टिट्यूट करनी थी। और इसी सिलसिले में जो है वो एडवर्टाइजमेंट 24/12/1996 को जो है वो पब्लिश हुई थी न्यूज़पेपर में, फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड इन अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जितने भी ये 75 फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड्स हैं, ये सारे जो है अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के, जिनमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले जो है वो पड़ते हैं। और उसके बाद जो है वो 4 साल के बाद जो है वो ये फाइनली जो है इनको जो है वो 2000 में जो है वो कैबिनेट अप्रूवल के बाद जो है वो फिर अपॉइंट किया गया था। उसके बाद जब इनको जो है वो वेपन ट्रेनिंग दी गई थी पंजाब पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में, और उसके बाद जो है जब सक्सेसफुली इन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट की थी फॉरेस्ट गार्ड की, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो कुछ लोग जो थे उस वक्त फिर रेट पेटिशन में गए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जहां पर एलिगेशन लगाए गए थे कि जो सिलेक्शन रिकॉर्ड है उसमें जो है वो कुछ ऑब्जेक्शन जो है वो उठाए गए थे। इसके बाद 15/4/2002 को जो है वो एक
ऑर्डर जो है वो पास हुआ था, चीफ सेक्रेटरी को जो है वो एग्जामिन कहा गया था कि इस मैटर को जो है वो करे। उसमें जो है वो बाकी भी जो है वो मेंबर थे, कमिश्नर सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लोग जो थे वो उसमें जो है वो मेंबर थे। मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वो उसमें फिर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, जीएडी के कमिश्नर सेक्रेटरी थे और चेयरमैन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो उसमें जो है वो शामिल थे। उसके बाद जब ये कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट की गई थी, जिसमें जैसे कि मैंने ये बता दिया आपको, उसके बाद जो है वो एक एलिगेशन जो थे वो चीफ सेक्रेटरी जो है उसने मिस रिप्रेजेंट किया था और डायरेक्शन जो है वो दी गई थी एक्सरसाइज टू डिटरमिन वेदर उसमें जो है वो माल प्रैक्टिस थी कि नहीं थी, जो ये सिलेक्शन हुई थी। और उसके बाद जो है वो एंटायर अपॉइंटमेंट जो है वो 3/1/2003 को जो है वो है कैंसिल की गई थी। उसके बाद जो है वो सिंगल बेंच ऑफ जो हाई कोर्ट है उसने जो है वो फिर अमेंड किया था उसको, और द सेड रेट पिटीशन जो थी वो डिसमिस की थी और जजमेंट जो है वो दी थी उसमें 15/4/2005 में, जिसमें द जजमेंट जो थी वो सिंगल बेंच की थी कि जो डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट है डेटेड 26/4/2006, जिसमें जो 15/4/2005 की जो सिंगल बेंच का जो रेफर हुआ था, जो हाई पावर कमेटी कंप्राइज की थी, चेयरमैन आप थे उसमें, चीफ सेक्रेटरी थे और अदर हाई ऑफिशियल थे, इसको एग्जामिनेशन करने के लिए जो एलिगेशन ऑफ माल प्रैक्टिस थे। उसके बाद जो है इसको जो है वो डिफरेंट पोजीशन से होते हुए जो है वो फिर इसको जो है वो अपहेल्ड किया था कि जो ये लिस्ट है उसको जो है वो अपहेल्ड किया था, और उसके बाद जो है वो हाई पावर कमेटी ने जो है वो रीअपॉइंट किया था इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के जो लोग हैं जिनको पहले टर्मिनेट किया गया था। अब क्योंकि ये प्रोसेस एक था कि किसी ने एलिगेशन लगाए, फिर हुआ नहीं कुछ, हाई पावर कमेटी ने जो है वो यूनिलेटरी डिसीजन लेकर जो है इनको फिर टर्मिनेट किया, फिर ये मसला हाई कोर्ट पहुंचा, फिर डिवीजन बेंच में पहुंचा, फिर उसके बाद जो है इनको रीइंस्टेट जो है वो किया गया, यानी कि रीअपॉइंट किया गया। और अब जो है वो जो केट है जम्मू बेंच ने, उन्होंने जो है वो पहले वाली जो अपॉइंटमेंट थी उसको ही जो है वो अपहेल्ड किया है, यानी कि जो ये 2000 में जो इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 75 फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड की, उसको जो है वो अपहेल्ड किया। और फिर अब जो है ये बताया कि जो 2007 में जो रीअपॉइंटमेंट की गई थी वो जो है डेट जो है वो अपॉइंटमेंट की इनकी कंसिडर ना की जाए, बल्कि जो 2000 है वो एक्चुअल डेट है इनकी अपॉइंटमेंट की, क्योंकि ये जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चला। पहले इनको टर्मिनेट किया, फिर ये कोर्ट ने गए, कोर्ट ने डायरेक्शंस दी, और फिर जो है वो उस सिलेक्शन को जो है वो डिवीजन बेंच ने जो है वो अपहेल्ड किया, और उसके बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के ऑर्डर के बाद जो है इनको रीइंस्टेट किया गया। इसमें इनका फिर ये बात जाहिर होती है कि इनका जो है इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं बता दूं कि अब जो है वो इसमें जो है वो लर्नड कौंसल जो थे फहीम शौकत भट्ट साहब, उन्होंने ये भी बताया कि जो लीगल बैटल थे जिसमें जो 2011 में जो है वो शुरू हुई थी, और 75 जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड थे उनको जो है वो जस्टिस जो है वो अब मिला है, और अब जो है वो एंटाइटल्ड है, जो उनको कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस जो है वो ट्रीट की जाएगी इनकी 2000 से, और ये एंटाइटल्ड है सीनियरिटी को लेकर, इंक्रीमेंट को लेकर, फर्दर प्रमोशंस को लेकर, 2 टाइम बोर्ड जो प्रमोशन इनको मिलती है 9 साल के बाद टाइम बोर्ड मिलता है वो भी इनको जो है वो अब मिलेगा, और जो बाकी बेनिफिट्स जो पेंशनरी बेनिफिट्स है वो भी जो है वो अब इनको जो बेसिक अपॉइंटमेंट 2000 के में हुई थी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड्स के तौर पर, उसके लिए भी जो है ये एंटाइटल है, और इनकी जो 20 साल की सर्विस जो है वो क्युमुलेटिव सर्विस जो रिक्वायर्ड होती है पेंशन के लिए अब वो भी जो है वो पूरी हो चुकी है। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर जो है वो बात करें, ये एक बहुत बड़ी जीत है इन 75 जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जो गार्ड हैं हमारे अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो इनके साथ नाइंसाफी हुई थी कि इनको पहले अपॉइंट किया गया, फिर इनको टर्मिनेट किया गया कुछ लोगों के की कंप्लेंट के बाद। जो गवर्नमेंट उस वक्त थी उन्होंने जो है वो इन आर्बिट्रेरली जो है वो डिसीजन लिया था, जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन थे, हेड उसके चीफ सेक्रेटरी थे, जीएडी सेक्रेटरी थे, और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड
छोड़ के जो है वो बाकी लोग भी थे उस कमेटी में, उसको जो जो उन्होंने टर्मिनेशन का इनके लिए कहा था और ये टर्मिनेट भी हुए थे। फिर जब ये मैटर हाई कोर्ट में पहुंचा और फिर डबल बेंच में पहुंचा, वहां पर जो है इन्होंने मैटर जीत लिया और फिर इनको 2007 में फिर से रिअपॉइंट किया गया था। लेकिन अब जो है वो केट ने ये डिसीजन दिया है कि इनकी जो है वो बेसिक अपॉइंटमेंट 2000 से ही जो है वो उसको जो है वो कंसीडर किया जाए और ये डायरेक्शन दी है गवर्नमेंट के लिए। ये फिर से मैं बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैं इन सब 75 जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड के लोग हैं इनको मुबारकबाद भी देता हूं। अब इनकी सर्विस जो है वो आज की डेट में 30 साल प्लस जो है वो आती है, जबकि पहले ये सिर्फ 17 साल आती, यानी कि इनके जो 7 साल जो है वो गवर्नमेंट किसी तरह से जो है वो छीन रही थी। लेकिन अब जो केट है, जम्मू बेंच, उन्होंने जो है वो एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट की जो ने जिनको पेटिशनर्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया था, उनके हक में डिसीजन देकर जो है उनको एक बहुत बड़ी जीत दी है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।